प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए अपना आपा होए, ओरन को शीतल करे आपों शीतल होए। हमेशा वाणी बोले तो मीठी बोलनी चाहिए, जो दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकती है। और चुप रहना भी एक कला है। कब चुप रहें, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। सर्वप्रथम, क्रोध के समय चुप रहना ही अच्छा है। कोई लड़ाई झगड़े के समय में भी चुप्पी एक सबसे बड़ा साधन है लड़ाई मिटाने का। और बेकार की बातें करने से तो चुप रहना ही अच्छा है। और बुरी संगत में रह कर के भी चुप रहना अच्छा है। बुरी संगत में तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग का बड़ा महत्व है। क्योंकि सत्संग से हमारे में बहुत से गुण पैदा होते हैं, अच्छे विचार पैदा होते हैं। और अच्छे विचार पैदा होंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म बनेंगे तो अच्छे भाग्य बनेंगे। जहाँ कोई सुनने वाला ना हो, या कोई झगड़ालू व्यक्ति हो, या ज़्यादा आलोचक करने वाला हो, आलोचना करने वाला हो, उनके सामने भी एक बार चुप रहना ही अच्छा है। तो चुप्पी बहुत बड़ा साधन है जीवन में सफल रहने के लिए। और बुक का कवर मत देखिए, उस बुक में क्या लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कवर तो बढ़िया हो, टाइटल भी बढ़िया हो, परंतु अंदर अगर बातें बढ़िया ना हो तो उस बुक का भी क्या फ़ायदा। जैसे सोने का कलश है, उसके अंदर अगर शराब भरी हो तो उस सोने के कलश का क्या लाभ है। बल्कि मिट्टी के कलश में अगर ठंडा पानी भर दें तो ठंडा रहेगा और हमारे लिए लाभदायक है। इसी प्रकार से अपने में गुण पैदा करो। गुण की कदर होती है, गुण की कदर होती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट करके और काम तो बढ़ा लिया। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके बच्चे आने तो शुरू हो गए, परंतु अगर हम बढ़िया पढ़ाएंगे नहीं, अच्छी बातें उनको बताएंगे नहीं, तो वो बच्चे भी धीरे धीरे करके वापस चले जाएंगे। और अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, तो वो जो है उसमें भी हमारे पास बच्चे खुद जा कर के एडवर्टाइजमेंट हमारा करेंगे कि बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़ने जाना चाहिए। इसी प्रकार बिजनेस की बातें हैं। अगर बिजनेस के अंदर अच्छा व्यवहार हो और ठीक रेट हो, गुणकारी चीज़ हो, और इसी प्रकार से अच्छे व्यवहार से हम मीठा बोल करके हम और बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार गुण के ग्राहक सहस गण, अवगुण को न कोई। अपने में गुण पैदा करिए, तब जो उसको। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि हीरा खुद नहीं कहता कि मैं कीमती हूँ, बल्कि उसके गुण कहते हैं कि वो कीमती है। एक बार पार्वती जी तपस्या कर रही थी शिव प्राप्ति के लिए। तो शिव जी एक बार पार्वती से मिलने गए। जब वो तपस्या कर रही थी, उसकी परीक्षा लेने के लिए, भाई उनकी जो भक्ति है वो सच्ची है झूठी है।
तो वहाँ पर वो जा कर के कहते हैं, भाई आप इतने सुंदर हो, आप इतने अच्छे हो, फिर आपको भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि गुण तो स्वयं पूजा जाता है। आप तो मोती हो, मोती किसी को ढूंढता नहीं है, बल्कि मोती ढूंढा जाता है। तो आप जिसके लिए भक्ति कर रहे हो वो तो ये फक्कड़ है। तो इस प्रकार से पार्वती जी ने फिर जवाब दिया कि मेरे को तो फक्कड़ ही पसंद है और मैं उन्हीं के लिए भक्ति कर रही हूँ, और वही मेरा सच्चा प्रेमी है और मैं उन्हीं के लिए भक्ति कर रही हूँ। इस प्रकार से शिव ने पहचान लिया कि ये मेरी भक्ति भगत है, और उनको आशीर्वाद दिया कि आपको भक्ति का फल अवश्य ही मिलेगा, और शिव को आपको पति के रूप में अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से पार्वती जी के बारे में भी यही कहा गया कि अगर गुण होंगे, क्योंकि पार्वती ने खुद कहा कि भाई शिव जी ने पार्वती से कहा कि आप तो खुद मोती हो, मोती कभी ढूंढता नहीं है बल्कि ढूंढा जाता है। किसी को आवश्यकता होगी तो वो आपको स्वयं ही ढूंढ लेंगे। और निर्बल कौन सताइए जाके मोती हाय, निर्बल कौन सताइए जाके मोती हाय, बिन जीव की ढोकनी लोहा देह गलाए। गरीब आदमी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की आय जो है वो बहुत ही खराब होती है। और निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। क्योंकि निंदक जो व्यक्ति होता है, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, उसको नज़दीक रखना चाहिए। उससे हम डर के मारे और गंदा व्यवहार नहीं करेंगे। तो निंदक को न राखिए, वो बिन पानी और बिन साबुन के हमारे स्वभाव को अच्छा बना देगा, हम उनसे डरते रहेंगे। इस प्रकार से निर्मल व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए। और इम्यूनिटी के बारे में कोई बात है। इम्यूनिटी होता है हमारे शरीर के अंदर बाहर के कीटाणुओं से बीमारियों से लड़ने की ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी बनाई जाती है केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि रहन सहन से। जैसे बच्चों के बारे देखिए, एक गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो मिट्टी में खेलते रहते हैं, सर्दी को गर्मी को सहन करने की ताकत उनमें आती है, और वो बच्चे कभी जल्दी से बीमार नहीं होते। जबकि अमीर के बच्चे, जिनको हम ज़्यादा देख रेख रखते हैं, उनको थोड़ी सी गर्मी होने से, यानी गर्मी की बीमारी लग जाती है, और थोड़ा सा सर्दी होने से सर्दी की बीमारी लग जाती है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इस प्रकार से जैसे सुख दुख है, तो अगर हम सुख को सहन कर सकते हैं तो दुख को भी सहन करने की ताकत चाहिए। सुख में कभी घमंड ना करें और दुख में कभी घबराए नहीं। अपने अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा करो, तो जो है वो इसी प्रकार से सुख और दुख है, सुख और दुख को सहन करने की ताकत। कहते हैं कि भाई हमारा जवान, भारत का जवान सबसे प्रसिद्ध है। उसका कारण ये है कि भारत का जवान दुख में, यानी चाहे वो ठंड हो तो ठंड में भी ड्यूटी दे सकता है, ठंड करने की, बर्दाश्त करने की ताकत भी उसमें है, और गर्मी है तो गर्मी को भी सहन करने की उसमें ताकत है। इस प्रकार भारतीय सैनिक की सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है। अगर यूरोपियन रक्षक को, सैनिक को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही मर जाएगा, उसे मारने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर 6 ऋतुएं हैं, इन्हीं का प्रभाव भारत के सैनिकों पर, भारत के जीवों पर पड़ता है। गर्मी सर्दी वर्षा तो होती है, इसमें बसंत मौसम भी है, शिशिर मौसम भी है। तो इस प्रकार से 6 ऋतुएं भारत में ही हैं। तो भारत
का व्यक्ति, भारत का सैनिक, सबसे जवान, प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत के सैनिक ने भाग लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत के सैनिक ने भाग लिया। इस प्रकार से तो शिक्षा जो हमारी हो वो ऐसी हो जो कि रोज़गार प्राप्त करने वाली शिक्षा हो, रोज़गार देने वाली शिक्षा हो। जैसे मान लो कोई मैट्रिक के बाद पढ़ाई ज़रूर करो, मैट्रिक के बाद ITI कर सकते हैं जिसमें अनेक प्रकार की शिक्षाएँ दी जा सकती हैं। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप अपना काम, अनुभव प्राप्त करके अपना काम स्वयं कर सकते हैं। और शिक्षा में जैसे पॉलिटेक्निक से इंजीनियर बनना है तो पॉलिटेक्निक, मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक करिए 3 साल का, उसमें डिप्लोमा मिल जाएगा और डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में एडमिशन करना बड़ा आसान है। आजकल +2 के बाद इंजीनियर के कोर्स के लिए जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें आदमी का सिलेक्शन कम होता है, उसमें आदमी का सिलेक्शन कम होता है। और पॉलिटेक्निक के द्वारा मेरे पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे जो इंजीनियर बने हैं वो जो है पॉलिटेक्निक के थ्रू ही इंजीनियर बन के आगे उन्होंने अपना भविष्य का निर्माण किया है। और शिक्षा जो है ज़रूर ग्रहण करें, शिक्षा से दिमाग का विकास होता है और शिक्षा से हमारा जो जीवन है वो हम जल्दी ही काम को, अनुभव को सीख लेते हैं। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें जो है ऐसे गुण पैदा करने चाहिए। नौकरी के लिए हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा कर रहे हैं। और शिक्षा से हम ऐसे रोज़गार खोलें या ऐसे रोज़गार करें, हुनर प्राप्त करें जिससे कि हम अपना काम स्वयं करने के अलावा एक ऐसा रोज़गार खोलें जिससे कि दूसरों को भी हम रोज़गार देने वाले बने। हाँ, हम भी सभी बच्चों को ऐसा शिक्षा देते हैं कि आप रोज़गार, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करनी बल्कि अपना काम स्वयं करके और दूसरों को भी रोज़गार दिलाना है, यही नौकरी का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से कितनी ही बातें ऐसी हैं कि आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है। आदमी यादों के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। आज राम भी जिंदा है क्योंकि अच्छे कर्मों के कारण से, अच्छे कामों के कारण से, और रावण भी जिंदा है अपने बुरे कर्मों के कारण से याद किया जाता है। तो आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है। और कबीर जी इस प्रकार से थे कि भी कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ से ही जो व्यवहारिक बातें नहीं थी, जो बेकार की बातें जो दोनों धर्मों के अंदर फैली हुई थी, उनको काट करना, उनका रास्ता बताना, इस प्रकार कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों के थे। कबीर जी कहते हैं, कबीर जी जुलाहे, कबीर जी का जन्म के बारे और मृत्यु के बारे में भी किसी को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो समुद्र की, नदी की लहरों से तो वो मिले थे और जुलाहे दंपति ने उनका पालन किया। तो वो पहले हिंदू ज्ञानियों के पास गए तो उन्होंने ये कह के दुत्कार दिया कि आप तो जुलाहे हो, नीची जाति के हो, हम आपको शिष्य नहीं बना सकते। इसी प्रकार वो मुस्लिम मोहम्मद से भी मिलने गए, परंतु उसने भी दुत्कार दिया कि तुम तो हमारी आलोचना करते हो। तो इस प्रकार से, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कार्य ऐसे रहे कि हिंदुओं में भी जो अंधविश्वास था, मुसलमानों में भी जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने का प्रयास किया और वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। मृत्यु के समय में कबीर जी की जब मृत्यु हुई तो वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि हिंदू तो कहे कबीरा हमारा,
और मुस्लिम कहे कबीरा हमारा। परंतु तो वो झगड़ा कर रहे थे आपस में। तो थोड़ी कोई ज्ञानी व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बोला जी हिंदू कहता है हम तो जो है ये कबीरा हमारा है, इसका हम दाह संस्कार करेंगे, और मुस्लिम कहते हैं इनको हम दफनाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई आप झगड़ा क्यों कर रहे हो बेकार में, इनको उठा करके देखिए, इनकी चद्दर हटा के देखिए तो पता लगेगा कबीरा किसका है। तो वहाँ पर कबीरा नहीं था बल्कि फूल थे। तो आधे फूल तो हिंदुओं को दे दिए और आधे फूल मुसलमानों को दे दिए। इस प्रकार कबीर जी जो है अपनी योग्यता के बल पर अपने अच्छे कार्यों की वजह से पूजे गए। इसी प्रकार रहीम जी जो है यानी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना मिले मीठे घाट पर जाए। रहीम जी मुस्लिम होते हुए भी सबको अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि रहीम जी कहते प्रेम का धागा चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, ये प्रेम के महत्व को बताया है। इसी प्रकार से आपने सुना है कि भाई बहु प्रथा मुसलमानों में ही है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे आपने सुना भी है कि रामायण के अंदर भी दशरथ की भी 3 पत्नियां थी और 3 पत्नियों से बहुविवाह की प्रथा, इसका मतलब साबित होता है हिंदुओं में भी थी। और मन और आत्मा में क्या अंतर है? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो मन के सारे मत चालिए, मन के कहने चोर का मन तो करता है चोरी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखता है, ज़िंदगी तेरी अच्छी बीत जाएगी। परंतु आत्मा कहती है कि बेटे चोरी ना कर, फंस जाएगा। परंतु आत्मा का कहना नहीं मानता और एक दिन वो पक्का चोर बन जाता है और पकड़ा जाता है। इसी प्रकार आत्मा यानी मृत्यु तो मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं। तो वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर तो यानी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा हमेशा सजल और सजग रहती है। इसी प्रकार से कितनी बातें ऐसी हैं, कर भला हो भला है। इसी प्रकार से कल भरा हो भरा, तो आप अच्छा करोगे तो अच्छी बातें मिलेगी, किसी का बुरा करोगे तो ये जो शरीर मिला है, कहते खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाओगे, जो कुछ तुमने कमाया है वो दूसरे ही खाएंगे। तो इसमें क्या बुराई है भाई? अरे खाली हाथ नहीं आए, जब आए थे तो अपना कर्म के भाग्य साथ में लिखवा के लाए थे। और मृत्यु के बाद भी खाली हाथ नहीं जाते। जो हमने जीवन के अंदर कर्म करे हैं, दूसरों के प्रति भलाई करी है, वो याद आएंगे। और जो आपने अच्छे फल, अच्छी कमाई जो करके की है, वो भी एक भलाई का काम है। एक किसान था, वो आम का पेड़ लगा रहा था, तो उसे किसी मुसाफिर ने कहा भाई ते आम का पेड़ लगाया है तो आम तो अभी कई साल में लगेंगे, तेरू तब तक हो सकता है तो रहे ना रहे। तो उसने कहा भाई बात सुन, जो आम मेरे बुजुर्गों ने लगाए थे, जो आम का पेड़ मेरे बुजुर्गों ने लगाया था, उसके आम तो मैं खा रहा हूँ, और मेरे जो लगाए हुए पेड़ हैं उनके आम जो है हमारे बच्चे खाएंगे। तो हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार कितनी ही बातें ऐसी हैं जो अनंत हैं और अपने जीवन में उनको अपनाना चाहिए। और ये छोटी मोटी बातें ज़रूर लगती हैं, पर ये छोटी मोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आप ये जब बातें अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो प्रेरणा स्रोत भाई SN वर्मा के बारे में, और फ़ोन नंबर 95 180 11 346 46। तो ये सब बातें जितनी भी हैं, और पढ़ाई के बारे में कोई भी समस्या हो, आप आकर के भी पूछ सकते हो, यहाँ पर भी आगे पूछ सकते हो, फ़ोन पर भी पूछ सकते हो। आगे भविष्य में आपको कैसी ट्रेनिंग चाहिए, कैसी पढ़ाई चाहिए, क्या आप करना चाहेंगे, तो वो मिल सकता है कि नहीं, सब बातें बताने का प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।